Good morning, student. Today we will start our new topic. Our new topic is a sex determination. तो what is the meaning of a sex determination? इस प्रोसेस में ये पता किया जाता है कि जो जनरेशन है उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका सेक्स क्या होगा, मतलब वो बेबी होगा या इसमें वो मेल होगा या फीमेल होगा। इस बात का पता सेक्स डिटर्मिनेशन में किया जाता है। तो आपको ये पता है कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं और बहुत सारी हैं प्लांट और एनिमल्स की। तो किस तरह से हम ये क्लियर करेंगे कि आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो यहाँ पे जो सेक्स को डिटरमाइन करने की प्रोसेस है वो दो तरह से की जाती है क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग। क्रोमोसोम्स को देख के ये पता किया जा सकता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि सपोज एग्ज़ाम्पल लेकर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया। उस एग्ज़ाम्पल में हमने देखा कि सपोज़ ह्यूमन है, तो ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है 46, मीन पेयर में हो जाएगा तो 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। इसमें फर्स्ट से लेके 22 पेयर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम एलोसोम्स कहते हैं। सोम्स मतलब बॉडी, एलोसोम्स या ऑलोसोम्स कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो XX ही रहेंगे, यानी XX की पेयर में सारे 1 से लेके 22 तक की पेयर रहेगी। लेकिन जो 23rd नंबर की पेयर होती है उनको हम सेक्स क्रोमोसोम या हेटेरोक्रोमोसोम्स कहते हैं। तो जो हेटेरोक्रोमोसोम्स होता है ना, वो अगर मेल है तो वो होगा X और Y, और फीमेल है तो X और X ही होता है। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी जनरेशन पता करने के लिए कि उसका सेक्स क्या है वो किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है और मेल के X क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन दो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। वो प्रोसेस है हेट्रोगेमी। कभी कभी हेट्रोगेमी मेल्स के थ्रू शो की जाती है और कभी कभी हेट्रोगेमी फीमेल्स के थ्रू शो की जाती है। सपोज़ अगर मेल्स के थ्रू शो की जाती है हेट्रोगेमी, मतलब मेल में डिफरेंट क्रोमोसोम्स का पेयर है, सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है वो डिफरेंट है, तो वही नेक्स्ट जनरेशन में जो डिफरेंट क्रोमोसोम होगा उसकी प्रेजेंस होने पर यह क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है कि फीमेल। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ऐसा फीमेल्स में पाया जाता है हेट्रोगेमी, यानी फीमेल डिटरमाइन करती है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल। ये फीमेल के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। सपोज़ आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, मेल हेट्रोगेमी एंड फीमेल हेट्रोगेमी में ये XX ये दिख रहा है आपको, XX ये फीमेल बता रहा है और XY मेल को बता रहा है। ये ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल है। उसके बाद XX और X0 है ना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे फीमेल में ZZ और ZW, ये बर्ड का एग्जांपल है और ये बटरफ्लाई का, यहाँ पे बटरफ्लाई का एग्जांपल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फीमेल और मेल अगर हेट्रोगेमी को शो करते हैं तो वही ये क्लियर होगा, उनसे ही ये क्लियर होगा कि नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो दो तरह का होगा, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन और इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के कारण भी सेक्स डिटरमाइन होता है। लाइक दैट रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं उन पे उनके एग्स के ऊपर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर के हाई और लो होने के कारण ही नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग का गैमीट डिपेंड करता है। अगर हाई और लो के कारण चेंजेस होते हैं तो सेक्स भी चेंज हो जाते हैं, मतलब मेल से फीमेल और फीमेल से मेल कन्वर्ट हो सकता है।
अब यहाँ पे देखिए एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में एक तरफ बताया गया है मेल और एक तरफ बताया गया है फीमेल्स। ये एग्जांपल है एक्स वाई मेल, एक्स एक्स फीमेल, ऐसा ह्यूमन में होता है। सेम वैसा ही ड्रोसोफिला में होता है, इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो ड्रोसोफिला में किए जाते हैं। उसके बाद बर्ड में हम देखते हैं कि यहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमी होती है। जेड यानी कि जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है, जबकि ZW जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। इधर जो W क्रोमोसोम होगा तो फीमेल और W क्रोमोसोम नहीं होगा तो मेल होगा। ग्रास हॉपर इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है। इसमें मेल जो रहेगा वो हेट्रोगेमी को शो करेगा। X0 का मतलब होता है केवल X क्रोमोसोम का पाया जाना, दूसरा प्रेजेंसी नहीं है, जबकि आपको पता है कि सेक्स क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। फीमेल्स में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। एक एग्जाम्पल से हम और क्लियर कर लेते हैं। इंसेक्ट का एग्जाम्पल लिया है। इंसेक्ट में हमने यहाँ पे बटरफ्लाई या मॉथ लेके रखा हुआ है। अब बटरफ्लाई जो होती है उसमें में जो मेल है, अगर ए लिखा हुआ है, ए फॉर एलोसोम्स, मतलब 20 जो टोटल डबलिंग क्रोमोसोम है ना, डबल जो होता है उसके लिए हमने ए वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देखिए Z0 जो है, Z0 वो फीमेल को शो करेगा और Z जो है वो मेल को शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस किया गया है। ए एलोसोम्स है और Z एक पेयर, पूरे के पूरे एलोसोम्स है जितनी पेयर है, और लास्ट की पेयर में 2 Z क्रोमोसोम है, यानी होमो मेल है। ये मेल हो गया, देन ये हो गया फीमेल, क्योंकि यहाँ पे Z0 है। अब इनके गैमेट्स को सेपरेट कर दीजिए। गैमेट को सेपरेट करने क्यों किया? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिटरमाइन करने का जो स्टेज होता है वो कौन सा होता है? तो किसी भी सेक्स को डिटरमाइन करने की जो स्टेज होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पर ये क्लियर हो जाता है कि आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल। तो यहाँ पे गैमेट्स जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। ए और ए था तो A प्लस Z मिक्स हो गए, यहाँ पे A प्लस Z हो गए। इस तरह से यहाँ पे भी A प्लस Z और A प्लस 0 मतलब एब्सेंट, यानी A गैमेट प्लस रहेगा। अब इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो हम देखते हैं ये क्रॉस इससे हुआ तो A और A आपस में मिल गए, Z और Z मेल आ गया। फिर इसके बीच में क्रॉस हुआ A Z0 यानी फीमेल हो गया। इसका वापस यहाँ करें तो A Z मेल, यानी 50% जो हैं वो मेल हैं और 50% जो हैं वो फीमेल हैं। किस कंडीशन में? हेट्रोगेमी। किसकी हेट्रोगेमी है यहाँ पर? फीमेल हेट्रोगेमी। मतलब इंसेक्ट में हेट्रोगेमी फीमेल्स के थ्रू शो की जाती है, यानी फीमेल से डिसाइड करती हैं कि आने वाला जनरेशन में मेल है या फीमेल है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमेंसी। इनकम्प्लीट डोमेंसी का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ इनकम्प्लीट डोमेंसी? यू नो वेरी वेल कि जो मैंडल्स थे उनका फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो लॉ ऑफ जो डोमिनेंसी है वो ये कहता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, डोमिनेंट मीन्स प्रभावी कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो F1 जनरेशन में शो अप होते हैं। मतलब सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो डोमिनेंट पेरेंट्स की तरह ही शो करेंगे अपने आप को फिनोटाइपिकली, ना कि जीनोटाइपिकली। पर इस मेंडल के फर्स्ट लॉ को गलत साबित किया इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के थ्रू। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी मेंडल का शो अप नहीं होता। हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये लिया है फ्लावर, एक रेड फ्लावर है। इस एक्सपेरिमेंट को जिस फ्लावर में किया गया है उसका नाम है स्नैप ड्रैगन फ्लावर। इसका साइंटिफिक एंड बॉटनिकल नेम है एंटीराइनम मेजस। ये एग्जाम्पल इसका दिया गया है। अब इसमें हम देखते हैं व्हेन अ क्रॉस वाज मेड बिटवीन अ रेड फ्लावर प्लांट एंड अ वाइट फ्लावर प्लांट। दो तरह के फ्लावर लिए गए हैं, रेड और वाइट फ्लावर,
और उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो जो F1 जनरेशन मिलती है वो हाइब्रिड मिलती है। हाइब्रिड मतलब रेड और वाइट मिलकर बनाते हैं पिंक कलर, जबकि रेड जो है वो डोमिनेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट, रेड कलर इज़ अ डोमिनेंट कलर, रेड इज़ अ डोमिनेंट। तो आने वाली जो F1 जनरेशन थी उसमें फिनोटाइपिकली करेक्टरिस्टिक में सारे के सारे रेड ही होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुआ और एक नया करेक्टरिस्टिक आ गया, वो है पिंक कलर, यानी पिंक फ्लावर आए, यानी हाइब्रिड आ गए। तो कैसे हुआ देखिए, रेड का हमने 2 यहाँ पे जीन लिया, RR, वाइट का जीन लिया स्मॉल RR। स्मॉल से मतलब ये रिसेसिव है, कैपिटल से डोमिनेंट है। दोनों के गैमीट को सेपरेट कर लीजिए, R R R R, और आपको पता चेकर बोर्ड बनाकर इनको क्रॉस कराना है तो हमेशा डोमिनेंट को आगे लिखते हैं, कैपिटल R इन दोनों के बीच में, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। ये कैपिटल R स्मॉल r आपका F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आएंगे, कैपिटल R स्मॉल r। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी है मेंडल का फर्स्ट लॉ, उसके अकॉर्डिंग तो इस फ्लावर को रेड होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कैसे कलर का फ्लावर आया, पिंक कलर का फ्लावर आया। अब ये पिंक कलर का फ्लावर आया क्योंकि इसने लॉ ऑफ डोमिनेंसी को फॉलो नहीं किया। अब उस पिंक कलर के फ्लावर को, ये F1 जनरेशन हो गई, ठीक है। अब पिंक कलर के फ्लावर को यानी कि F1 जनरेशन को वापस हमने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, यानी उनके बीच में हमने आपस में पॉलिनेशन कराया, तो फिर चेकर बोर्ड बनेगा। कैपिटल R स्मॉल r, इसको भी तोड़ दीजिए एलील्स के फॉर्म में, तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। मतलब हम देखते हैं कि ये जो 2 हैं, कैपिटल R और स्मॉल r, ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो पेरेंट के समान हो गए, जो उनके दादा दादी थे उनके जैसे हो गए। और ये जो हैं ये पिंक मिलेंगे, यानी 25% जो मिलेगा वो मिलेगा प्योर रेड, 25% प्योर वाइट, और 50% जो मिलेंगे वो मिलेंगे पिंक कलर के, हाइब्रिड मिलते हैं पिंक कलर के। ओके, तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव होता है कि डोमिनेंसी का जो रूल था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी मेंडल का दिया हुआ, वो सभी प्लांट पर फॉलो नहीं होता है अकॉर्डिंग टू इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शोन बाय द स्नैपड्रैगन फ्लावर। देन नेक्स्ट है मल्टीपल एलिलिज्म एंड कोडोमिनेंसी। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कोडोमिनेंसी क्या होती है? कोडोमिनेंसी का मतलब होता है एक साथ दो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक का पहुंच जाना, डोमिनेंसी का। तो कोडोमिनेंसी जो होती है, अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिनन इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप इन अ मेल। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टडी करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।